जय श्री राम। मित्रों, सुंदरकांड में दोहा 47 से दोहा 51 तक की कथा सुना रहा हूँ। कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु श्री राम का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, अतहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। कि अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखूं नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। कि सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, अजान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवय सबय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुसुंड शिव जी और पार्वती जी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। कि तजि मद मोह कपट छल नाना, अकरऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा।
और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार कि सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरहु देह नहीं आनि निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरने से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल काहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। कि सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरे अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। कि अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो एव मस्त कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्त ऐसा ही हो, ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही।
कि अस कही राम तिलक ते ही सारा, असुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र भगवान जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुरुषों की अपार वर्षा होने लगी कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीनउ राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकचाते हुए दिया। कि अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग वाले पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। कि पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, अकारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। कि सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिनाई है। कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीत यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है और उचित भी यही होगा कि पहले समुद्र से जाकर प्रार्थना की जाए। कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। कि सखा कहे तुम नीति उपाई, करिय दैव जो हो ही सहाई, मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी,
श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिय मन रोषा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन सा भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव देव पुकारा करते हैं। कि सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, वैसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। कि प्रथम प्रणाम कीनु सिरु नाई, अब बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। जय श्री राम, जय श्री राम।